वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने अबाउट द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ये हमने देखा था। वेरिएशन ऑफ करंट विथ चेंज इन वोल्टेज। जब वोल्टेज को हम चेंज करते जाते हैं तो उसके साथ में पीएन जंक्शन डायोड में करंट का फ्लो किस तरीके से होता है उसको हमने देखा था। एंड दैट वेरिएशन रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हम वी आई करेक्टरिस्टिक्स या आई वी करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। सो वेरिएशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, वोल्टेज को चेंज करते हैं तो करंट में वेरिएशन आता है। सो द रेशियो ऑफ change in voltage and change in current is known as dynamic resistance of that PN junction diode. Dynamic resistance is equal to change in voltage, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वोल्ट अपॉन करंट होता है, चेंज इन वोल्टेज इनटू अपॉन में चेंज इन करंट। सो दिस विल बी लेटस डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस विल बी डेल वी अपॉन डेल आई, वेयर वी इज del V is change in voltage and del R is del I is change in current. So this is dynamic resistance of PN junction diode. Now हम जो PN junction diode है उसको as a device के रूप में लेते हैं। कैसे डिवाइस के रूप में लेंगे? जो PN जंक्शन की जो प्रॉपर्टी है, हमने देखा था कि फॉरवर्ड बायस में वो करंट देता है लेकिन रिवर्स बायस में सिर्फ सैचुरेशन करंट देता है, मींस नेग्लिजिबल करंट देता है इन माइक्रो एम्पियर, जिसको हम लगभग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। जो हमारा ग्राफ मिला था वो इस तरीके से था, दिस इज फॉर फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज फॉर रिवर्स बायस, मिली एम्पियर में एंड माइक्रो एम्पियर में। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम पीएन जंक्शन डायोड को डिवाइस के रूप में लेते हैं। सो फर्स्ट इज रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड as a rectifier, PN junction diode as rectifier। अब रेक्टिफायर क्या होता है ये देख लेते हैं। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC सिग्नल इनटू DC सिग्नल या AC करंट वोल्टेज इनटू DC करंट या वोल्टेज। फॉर एग्जांपल हमारे जो डेली लाइफ में हम जो चार्जर यूज करते हैं, मोबाइल चार्जर, जो उसमें जो हम अप्लायंस को जब हम प्लग में डालते हैं तो वहां से उसको कितना वोल्ट मिलता है? 220 वोल्ट विथ AC सिग्नल, 220 वोल्ट मिलता है विथ AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन जब वो मोबाइल में जिस पोर्ट से कनेक्ट होता है उस पोर्ट में जो सिग्नल आता है वो DC होता है, अबाउट 5 वोल्ट एंड 1.44 मिली एम्पियर या माइक्रो मिली एम्पियर, अबाउट इतना एम्पियर का करंट आता है उसमें और 5 वोल्ट का करंट वोल्टेज आता है। सो दिस वोल्टेज इज नोन एज DC। जो करंट का रिप्रेजेंटेशन है AC करंट का वो इस तरीके से फ्लो होता है इन अ वेव फॉर्म, इन अल्टरनेटली हर एक हाफ टाइम पीरियड में। ये क्या हो रहा है? ये कंप्लीट टाइम पीरियड है। एक हाफ टाइम पीरियड में क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव साइड में फिर निगेटिव साइड में, इस तरीके से निगेटिव पॉजिटिव होते हुए ट्रैवल करता है, मूव करता है। सो दिस इज AC सिग्नल। और DC सिग्नल क्या होता है? ये टाइम के साथ में है और ये इसका एम्पलीट्यूड। और DC सिग्नल क्या होता है? टाइम के साथ में कोई वेरिएशन नहीं करता है, इस तरीके से ये कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड में या पर्टिकुलर वैल्यू के साथ क्या होता है? मूव करता है या फ्लो होता है। सो दिस इज AC करंट, दिस इज DC करंट या AC वोल्टेज और DC वोल्टेज। सो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू DC, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में जो कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर बोलते हैं। पीएन जंक्शन डायोड को हम रेक्टिफायर के रूप में यूज कर रहे हैं किस प्रॉपर्टी को लेके? कि ये फॉरवर्ड बायस में कुछ करंट देता है या करंट को फ्लो होने देता है
मीन्स उसकी रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, बट इन रिवर्स बायस उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, करंट फ्लो होने नहीं देता है। सो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम डायोड को रेक्टिफायर के रूप में यूज करेंगे। ये रेक्टिफायर हम पीएन जंक्शन डायोड को दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड इज फुल वेव रेक्टिफायर। सो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो मैंने प्रिंसिपल बताया कि वो फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड होता है, वो फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस मतलब करंट को कम अपोज करता है, करंट मिलता है उसमें, लेकिन फॉरवर्ड रिवर्स बायस में करंट क्या होता है या रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमको करंट नहीं मिलता है, या माइक्रो एम्पियर में मीन्स बहुत कम करंट मिलता है। सो वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो सर्किट डायग्राम देखते हैं इस तरीके से होता है। इसमें एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब इसमें ट्रांसफार्मर को आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। प्राइमरी कॉइल होता है और सेकेंडरी कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल का जब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है सेकेंडरी कॉइल से, सो दैट इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वही ट्रांसफार्मर को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर हो गया जिसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक डायोड लेते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, जिसके पी टर्मिनल को इस साइड इस पॉइंट ए पर कनेक्ट कर रहे हैं और एन टर्मिनल इस साइड लोड रेजिस्टेंस आरएल से कनेक्टेड है। और इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट होता है। और इस कॉइल को हम, ये प्राइमरी कॉइल है आपका, पी ले लेते हैं इसको, यह है सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर हम एसी सिग्नल या अल्टरनेटिंग करंट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आपका पी जंक्शन, पी टाइप है, पी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है। ये जो आपका इतना पोर्शन कहलाता है, दिस इज ट्रांसफॉर्मर जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय टी। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। कैसे वर्क करता है देखते हैं। जब हम यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में दोनों टर्मिनल पर एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, एसी सिग्नल सेकेंडरी कॉइल एस पर मिलेगा। इस दोनों टर्मिनल पर चूंकि एसी सिग्नल किस तरीके से होता है, इस तरीके से फ्लो होता है, तो हाफ साइकिल में, ये कंप्लीट साइकिल है इसका पूरा, इसके हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है, सेकंड हाफ साइकिल में ये निगेटिव हो जाता है। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं जब ये हाफ साइकिल पॉजिटिव साइड में है या पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होगा तब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मीन्स पी टर्मिनल पर पॉजिटिव पोटेंशियल जा रहा है। और यहाँ पर हम पॉइंट बी ले लेते हैं, यहाँ पर एक्स एंड वाई। तो पॉइंट बी पर निगेटिव एंड पॉइंट पी पर मीन्स पॉइंट ए पर पी टर्मिनल पर पॉजिटिव। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में है। जब हम पी टर्मिनल पर पॉजिटिव और एन टर्मिनल पर निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये जो पीएन जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, जिसको हमने कल देखा था। फॉरवर्ड बायस में होने से ये इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी और हमको कुछ करंट मिलेगा मिली एम्पियर में। फिर हम जब सेकंड साइकिल देखते हैं, जस्ट सेकंड हाफ साइकिल में क्या हो गया कि ये रिवर्स डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में आ गया। निगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, ये पॉइंट ए पॉइंट पी पर या पॉजिटिव पी टर्मिनल पर ये निगेटिव हो जाएगा और पॉइंट बी पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा।
रिवर्स बायस में होने से हमको उसकी जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है पीएन जंक्शन डायोड की, वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। उस वजह से उससे करंट पास नहीं होगा। करंट पास नहीं होने से हमको इस तरीके से मिलेगा, ये आपका इनपुट सिग्नल हो गया। और जब हम देखेंगे कि आउटपुट सिग्नल, तो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में होने के कारण उससे करंट पास हो जाएगा। करंट पास होने से हमको आउटपुट करंट कुछ वैल्यू मिलेगी इस तरीके से। इस हाफ साइकिल में हम देखेंगे तो हमको इस तरीके से करंट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, बिकॉज इट इज इन निगेटिव डायरेक्शन, तो इस केस में पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। और जब हम फिर से नेक्स्ट साइकिल में फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर ये पॉजिटिव हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इस रेक्टिफायर में क्या होता है कि जो रेक्टिफायर है सिर्फ हाफ पोर्शन को, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को ही क्या कर रहा है, पास कर रहा है, निगेटिव साइकिल को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि उस केस में रिवर्स बायस में हो जाता है। सो दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें सिर्फ 50% जो करंट है वो पास हो पाता है। जो निगेटिव करंट्स है या निगेटिव साइकिल में जो कंपोनेंट्स है, जो हम कंपोनेंट दे रहे हैं ऐसी कंपोनेंट, उसका जो निगेटिव जितना पोर्शन होता है वो रेक्टिफाई होके क्या हो जाता है, इलिमिनेट हो जाता है। ओनली पॉजिटिव साइकिल हमको आउटपुट के रूप में मिलता है। सो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। लेट अस सी फुल वेव रेक्टिफायर। Let us see full wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने सिर्फ एक डायोड का यूज किया था, डायोड का, जिसमें जब वो फॉरवर्ड बायस में होता है तो कुछ करंट मिलता है, रिवर्स बायस में होने से करंट नहीं मिलता है। इसलिए सिर्फ एसी सिग्नल का सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन ही पास हो पाता है, निगेटिव पोर्शन क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। सो उसमें सिर्फ हमको पॉजिटिव पोर्शन पर ही हमको करंट वैल्यू मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं फुल रेक्टिफायर। इसमें जस्ट डायोड को डबल कर दिया जाता है, डायोड D1 एंड D2। इसका हम सर्किट डायग्राम देखते हैं किस तरीके से होता है। दिस इज ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल, दिस इज ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर हम डायोड को सेम उसी तरीके से कनेक्ट करेंगे जिस तरीके से हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था। दैट इज D1 एंड दैट इज D2, पॉइंट A पॉइंट B। और यहाँ पर हम इस बार जो ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, दिस इज सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर, जिस पर सेंटर पॉइंट पर एक टर्मिनल होता है, जिसको हम इस टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे। ये आपका एसी सिग्नल, जिसको हम प्राइमरी कॉइल से इनपुट दे रहे हैं, और इसमें जो सेकेंडरी कॉइल है, दोनों सेकेंडरी कॉइल का दोनों टर्मिनल डायोड D1 और डायोड D2 के P टर्मिनल से कनेक्टेड है। और जो एन टर्मिनल है D1 एंड D2 का, दे आर, जिसको हम कॉमन कर देते हैं, और दे आर कनेक्टेड थ्रू अ लोड, जिसको हम लोड से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। एंड दिस इज X एंड Y। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग या इसके क्रॉस में हमको आउटपुट सिग्नल मिलता है। दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर, दिस पोर्शन इज ट्रांसफार्मर,
This is primary coil. This is secondary coil. This is D1 and this is D2, diode D1, diode D2. दिस इज लोड RL जिसके अक्रॉस हमको आउटपुट करंट मिलता है या आउटपुट वोल्टेज मिलता है. लेट अस सी इसमें वर्क कैसे होगा. फिर से हम यहाँ पर एसी सिग्नल इनपुट दे रहे हैं इस सर्किट को. P1 P इज अ प्राइमरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल से कुछ स्टेप डाउन होके सेकेंडरी कॉइल में हमको एसी करंट ही मिलेगा. एसी करंट से फिर भी दो हाफ साइकिल इस तरीके से होता है. एसी करंट में दो साइकिल्स होते हैं. कंप्लीट हाफ साइकिल मिलके कंप्लीट साइकिल बनाता है. पहले हाफ साइकिल में हम देखेंगे कि ए पॉजिटिव होगा एंड बी विल बी निगेटिव. फॉर पॉजिटिव एट ए डायोड D1 क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल मींस फॉरवर्ड बायस में होगा. पी पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, बट ये रिवर्स बायस में. तो इस कंडीशन में जो सर्किट है वो जो सर्किट कंप्लीट होगा वो D1 के थ्रू होगा. इस सेंट्रल टेप पॉइंट से होते हुए XY पर हमको आउटपुट सिग्नल मिलेगा. तो ये जो AC है जिसमें पॉजिटिव साइकिल में जब पॉजिटिव साइकिल A पर है उस केस में D1 फॉरवर्ड बायस पर, D2 रिवर्स बायस पर, इस तरीके से वर्क करेगा. और D2 पर हमको कोई करंट नहीं मिलेगा, सिर्फ D1 के थ्रू हमको करंट मिलेगा और वो पास होके हमको यहाँ आउटपुट पर मिलेगा. हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. दिस इज इनपुट सिग्नल एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव कहाँ पर है, D1 पर है. सो दिस इज फॉर D1, दिस इज फॉर D1. और जैसे ही यहाँ पर इनपुट D1 पर मिल रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमको जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग जो मिलेगा D1 के थ्रू हमको इस तरीके से मिलेगा. दैट इज ड्यू टू डायोड D1. नेक्स्ट साइकिल में देखेंगे. नेक्स्ट साइकिल में जो डायोड D1 है वो निगेटिव पर हो जाएगा क्योंकि यहां से ये निगेटिव स्टार्ट हो रहा है. लेकिन डायोड D2 ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो हम डायोड D2 के लिए या डायोड D2 के अक्रॉस जो वेव फ्लो हो रहा है या एसी करंट फ्लो हो रहा है ये इस तरीके से हो जाएगा. पहले में निगेटिव था, सेकंड में पॉजिटिव हो जाएगा. और यहाँ पर अब सेकंड साइकिल में जस्ट सेकंड हाफ साइकिल में ए निगेटिव बी पॉजिटिव, ए यहाँ से निगेटिव बी यहाँ से पॉजिटिव. सो D2 विल बी इन पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस एंड D1 विल बी इन निगेटिव या रिवर्स बायस. सो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, हमको जो करंट मिलेगा या वोल्टेज मिलेगी ये आपके डायोड D2 के थ्रू पास होगा. ये जो सर्किट कंप्लीट होगा वो इस तरीके से D2 से होते हुए X और Y के क्रॉस हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा. फिर नेक्स्ट साइकिल में ये निगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो फिर ये जो थर्ड साइकिल जो हमको मिलेगा, थर्ड हाफ साइकिल, वो फिर D1 के थ्रू मिलेगा. फिर D2, फिर D1, फिर D2, फिर D1. इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर में जो कंप्लीट साइकिल है, एक एसी सिग्नल जो इनपुट हम देते हैं उसका जो कंप्लीट साइकिल है D1 और D2 के थ्रू रेक्टिफाई होके हमको आउटपुट सिग्नल इस तरीके से मिलता है. दिस इज आउटपुट सिग्नल फॉर फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट सिग्नल है. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमको हाफ वेव रेक्टिफायर में इस तरीके से सिग्नल मिल रहा था. बीच में हमको जो आउटपुट सिग्नल गैपिंग मिल रहा था और यहाँ पर हमको कंप्लीट सिग्नल मिल रहा है. जितना हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसका कंप्लीट सिग्नल मिल रहा है. सो जिसकी इफिशियंसी इन दोनों में हम कंपैरिजन करें तो इफिशियंसी किसकी ज़्यादा होगी, हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर की. फुल वेव रेक्टिफायर इज मोर इफिशियंट
more efficient than half wave rectifier. So this is the rectifier पीएन जंक्शन डायोड अज अ रेक्टिफायर, जिसमें हमने इसको दो टाइप में यूज किए, लाइक पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर इन अ फुल वेव, एंड दैट इज दिस वन इज फुल वेव रेक्टिफायर, और जो हमने पहले डिस्कस किया था दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर. सो इस तरीके से किसी पीएन जंक्शन डायोड को फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हैं. आपके जो मोबाइल चार्जर आप देखेंगे कि जब आप कभी पुराने चार्जर्स को निकाल के देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे सिलेंड्रिकल पोर्शन मिलेंगे. छोटे छोटे सिलेंड्रिकल कुछ लगे होते हैं, उसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं. कुछ सिलेंड्रिकल पोर्शन या तो कैपेसिटर होते हैं या तो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं. तो पीएन जंक्शन डायोड या तो आप गूगल में आप नेट में सर्च करके देखिए कि किस तरीके से होता है, और उसको रियलिटी में देखना है तो आपको चार्जर पुराने चार्जर से आप देख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आप जाके पीएन जंक्शन डायोड मांगेंगे तो वो भी आपको शॉप में मिल जाएगा, 1-2 रुपये का मिलता है वो. तो वो इस तरीके से होता है, ये ब्लैक पोर्शन और यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन होता है, और इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर. दिस इज पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स में आजकल जितने भी कम वोल्टेज के जैसे चार्जर है, हमको हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज चाहिए विथ रेक्टिफिकेशन, मींस एसी टू डीसी, तो उसमें सभी में आजकल पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ऑनलाइन क्लास. कीप स्टडिंग, बी वेल, थैंक यू.